एक्सरसाइज 11.2 फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि इस एक्सरसाइज में हम जो है वो गिवन डाटा की बुनियाद पर जो है वो ट्राइंगल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। ट्राइंगल को सॉल्व करने से मुराद ये है कि ट्राइंगल में जो अननोन हमारे पास साइड्स या एंगल्स हैं वो हम गिवन डाटा की बेस पर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमें क्या कहा गया था कि ट्राइंगल को सॉल्व करें लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से। क्वेश्चन नंबर 1 लॉ ऑफ साइन की मदद से हमने उसके दोनों पार्ट्स किए थे, और अब ये हम लॉ ऑफ कोसाइन की मदद से जो है ये इसका दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटे मैंने गिवन डाटा जो है वो मेंशन कर दिया है। ए हमारे पास 48 है और बी 33.3 है, यानी दो साइड हमें गिवन है, और एक एंगल हमें गिवन है 41 डिग्री और 30 मिनट। ये जो सिंबल होता है ये हमारे पास इसको क्या पढ़ा जाता है, मिनट पढ़ा जाता है, 40 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन डाटा मैंने मेंशन कर दिया। दो साइड्स हमें गिवन है ए बी, और गैमा हमें गिवन है 41 डिग्री 30 मिनट्स। तो अगर हम फिगर बना लें, वर्टेक्स ए के सामने जो साइड है उसकी लेंथ को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो देख सकते हैं आप 48 है। वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड को बी से रिप्रेजेंट करेंगे जो है 33.3, और यकीनन थर्ड साइड जो है वो अननोन है जो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यानी एक साइड हमें फाइंड आउट करनी है। इसी तरह से अल्फा ए के साथ एंगल ये नहीं है हमें गिवन, ये हमने फाइंड आउट करना है। बी के साथ एंगल बीटा ये भी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ गिवन है गैमा, और वो है 41 डिग्री और 30 मिनट। तो ये बेटे फिगर जो है वो मुकम्मल हो गई। तो दो चीज़ें हमें मालूम करनी थी एंगल्स में से, एक हमें अल्फा मालूम करना है और एक बीटा मालूम करना है, और एक साइड हमें मालूम करनी है सी। करना ये सब हमें कोसाइन लॉ की मदद से। तो सबसे पहले हम कोसाइन लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम जो थर्ड साइड वो मालूम करते हैं, और उसके बाद फिर रिमेनिंग टू एंगल्स की तरफ जो है हम जाएंगे। तो हेडिंग लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम ये सी कैलकुलेट करेंगे कोसाइन लॉ की मदद से। कोसाइन लॉ इन टर्म ऑफ सी हमने क्या पढ़ा था कि सी स्क्वायर ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस गैमा। ठीक है, बस अब ये राइट हैंड साइड पर जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। ए की वैल्यू पुट करनी है तो 48 है, बी की वैल्यू हो जाएगी 33.3, और गैमा की वैल्यू 41 डिग्री 30 मिनट, ये हम पुट करते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल ए का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर 33.3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए है 48, बी है 33.3, और अब यहाँ पे गैमा की वैल्यू पुट करनी। तो कॉस ऑफ 41 डिग्री और 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ भी आप चाहें तो कर्ली ब्रैकेट लगा लें, कर्ली ब्रैकेट के बजाय राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन का अमल मुकम्मल करते हैं, और यहाँ से हमें सी की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। फिर हम नेक्स्ट जो है वो अननोन की तरफ जाएंगे।
देखिए सी स्क्वायर, तो सबसे पहले 48 का स्क्वायर करेंगे। 48 का स्क्वायर ये होता है 2304, 2304 प्लस की साइन आएगी 33.3 का स्क्वायर, 33.3 का स्क्वायर 1108.89 माइनस 2 को 48 से मल्टीप्लाई करें और उससे मल्टीप्लाई कर दें 33.3 से, तो ये हमारे पास ये हो जाएगा 3196.8, 3196.8 और इसके साथ फिर cos 41 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू निकालनी है। तो cos 41 डिग्री 30 मिनट, cos 41 डिग्री 30 मिनट, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे 0.7489, 0.7489 आएगी। अब ये cos 41 डिग्री 30 मिनट की वैल्यू कैसे आएगी? देखिए कैलकुलेटर से जब आप निकालने जाएंगे cos 41 डिग्री और 30 मिनट, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप cos कैलकुलेटर पे cos की जो है वो प्रेस करेंगे, फिर आप 41 जो है वो लिखेंगे। 41 लिखने के बाद आप कैलकुलेटर की पैड के ऊपर आप देखेंगे कि एक इस तरह से की बनी है जिसके ऊपर कॉमास बने हैं, ये डिग्री और मिनट की होती है। उसके बाद आप 30 लिखेंगे, 30 लिखने के बाद आप जो है फिर ये की प्रेस करेंगे और इक्वल्स टू कर देंगे, ठीक है। तो सेम की ही होती है डिग्री के लिए भी, मिनट के लिए और इवन सेकंड्स के लिए भी। तो cos 41 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.748, ठीक है। ये इस तरह से डिग्री मिनट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। तो ये सारा एडअप करेंगे तो सी स्क्वायर जो है 1018.6283, 6283 ये सी स्क्वायर आ गया। अब रूट अप्लाई करेंगे और यहाँ से सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी फर्स्ट अननोन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो बाय टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, बाय टेकिंग रूट या बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, जो लिखना चाहें। वन 1018.6283, तो इसका रूट निकालेंगे। सी की वैल्यू होगी 31.9188। ये इस तरह से हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल हमें मिल गई है। देखिए ए हमें 48 गिवन था, बी हमें 33.3 गिवन था, ये सी हमें मिल चुका है, ये 31.918। अब जो अननोन रह गए, ये सी की वैल्यू डिटरमाइन हो चुकी है, अब सिर्फ ये दो एंगल डिटरमाइन। तो अब पहले अल्फा कैलकुलेट कर लेते हैं, गैमा ऑलरेडी गिवन है, तो जब दो एंगल हमें मिल जाएंगे तो तीसरा एंगल हम थ्योरम की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे, उसके लिए फिर कोसाइन लॉ इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम मालूम करते हैं अल्फा।
अल्फ़ा के लिए भी कोसाइन लॉ का ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। लेकिन वो जो आपको एंगल की फॉर्म में लिखवाएगा कोसाइन लॉ, वो हम इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू ये होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हमने इस्तेमाल कर लिया। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। ए 48 है, बी 33.3 और सी जो है ये हमने डिटरमाइन कर लिया। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेशन के प्रोसीजर को मुकम्मल करेंगे तो हमें यहाँ से अल्फ़ा जो है वो मिल जाएगा। तो देयरफॉर कॉस अल्फा इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 33.3, इसका स्क्वायर फिर प्लस सी का स्क्वायर 31.9188, इसका स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर। ये न्यूमरेटर की वैल्यूज पुट हो गई हैं। डिनोमिनेटर में वही बी और सी की वैल्यू रखनी है हमने, 2 टाइम्स ऑफ बी 33.3 और सी 31.9188। बस इसके बाद ये कैलकुलेशन जो है आप लोग मुकम्मल कीजिएगा। मैं यहाँ पे ये थोड़ी सी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखूँगा क्योंकि स्पेस फिर अवेलेबल नहीं होगी। तो कॉस अल्फ़ा जो है जब ये आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व होकर कॉस अल्फ़ा की वैल्यवैल्यू आएगी -0.0827। यहाँ से कॉस को उस तरफ शिफ्ट करें तो कॉस इनवर्स -0.0827 और फाइनली हमें यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी जो 94.743 डिग्री है। तो अल्फ़ा 94.743 डिग्री। तो ये लीजिए अल्फ़ा भी हमारे पास जो है वो आ चुका है। सबसे पहले हमने ये देखें सी जो है वो कैलकुलेट किया था 9188 और अब अल्फ़ा भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब सिर्फ बीटा रह गया। गैमा है हमारे पास 41 डिग्री 30 मिनट और अल्फ़ा हम कैलकुलेट कर चुके हैं 94.743 डिग्री। अब बीटा रह गया। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए अब फाइनली हमें जो है वो ज़रूरत नहीं है कि हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल करें, हम थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, सम ऑफ द मेजर ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री, और उसकी मदद से हम बीटा जो है वो कैलकुलेट करेंगे। Find beta. We know that in any triangle alpha plus beta plus gamma equals to 180 degree. Alpha plus beta plus gamma equals to 180 डिग्री। तो अब इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं 94
और गैमा की वैल्यू 41 ये हम पुट करते हैं तो बीटा में मिल जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू 94.743 डिग्री और गैमा की वैल्यू 41 डिग्री 30 मिनट इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 94 और 41 इन दोनों को जो है वो ऐड अप कर लें। तो बीटा ये 94 और 41 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 136 डिग्री 14 मिनट इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस नेक्स्ट स्टेप में 136 डिग्री 14 मिनट को उस तरफ शिफ्ट कर दें और लेस कर दें 180 में से। तो यहाँ से हमारे पास बीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी जो कि हमारा लास्ट अननोन था। तो 136 डिग्री 14 मिनट उधर से 180 में से जब हम लेस करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 43 डिग्री और 46 मिनट। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। और ट्राइंगल में जो भी अननोन्स थे सी की वैल्यू भी आ गई 31.9188, अल्फ़ा आ गया हमारे पास 94.743 डिग्री और बीटा हमारे पास है 43 डिग्री और 46 मिनट। तो इस तरह से ये इस ट्राइंगल को भी हमने कोसाइन लॉ की मदद से जो है वो सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था वो हमने लॉ ऑफ साइन की मदद से किया था और क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने अननोन फाइंड आउट किए थे वो कोसाइन लॉ की मदद से किए थे। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई थिंक जो है वो उसमें हमने इसी तरह इन्फॉर्मेशन हमें गिवन होगी और हमें उसको सॉल्व करना होगा टेंजेंट लॉ की मदद से। यहाँ पर हमें एक्सरसाइज में चूँकि सिखाए जा रहे हैं सारे फार्मूलाज, क्वेश्चन नंबर 1 में साइन लॉ सिखाया गया, क्वेश्चन नंबर 2 में कोसाइन लॉ सिखाया गया और क्वेश्चन नंबर 3 में टेंजेंट लॉ हमें सिखाया जाएगा और उसकी एप्लीकेशन और उसको यूज़ करना हमें सिखाया गया। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एग्जाम में आमतौर पे जब इस तरह को क्वेश्चन आता है कि सॉल्व करें यानी अननोन चीज़ें फाइंड आउट करें तो फिर ये जो आपको लॉ है वो बाउंड नहीं किया जाता, आपको पाबंद नहीं किया जाता, आपको नहीं कहा जाता कि आप साइन की मदद से करें, कॉस की मदद से करें या टेंजेंट की मदद से करें। तो एग्जाम में जो आप सबसे सूटेबल समझेंगे, जो आप बेहतर समझेंगे, आप उस लॉ को इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, नोट कीजिए। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करते हैं।